मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके सैल्यूट करता हूँ इस सोच को जो आपने क्या बोला, मुझे 5 किलो का राशन, 5 किलो का राशन नहीं चाहिए। ये सुने देश का प्रधानमंत्री सुना है, पीएम मोदी सुना है, ये क्या कर रही है देश की जनता। मुझे सही मान चाहिए, बाकी 5 किलो राशन चाहिए। यहाँ पे अपमान करा रहा पुलिस के द्वारा, हमें तो सम्मान नहीं दे सकते। एक महिला पुलिस व्यक्त की जा रही है, आप देख सकते हैं ये सिविल लाइंस में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। किस प्रकार से बस मार्शलों का प्रोटेस्ट देख सकते हैं जी। देखिए यहाँ पर प्रकार से बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर बस मार्शल का विरोध प्रदर्शन, बस मार्शलों का विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है। ये दिल्ली सरकार में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपस में किस प्रकार से डिबेट करते हुए इनकी क्या मांगे हैं, इनकी क्या है। ये बस मार्शलों का विरोध प्रदर्शन और किस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में पोस्टर्स लेकर के, हाथों में बैनर्स लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की जा रही है और दोनों के बीच में द्वंद्व वार्तालाप चल रही है। तो ये डीटीसी बस मार्शल जो दिल्ली की डबल इंजन सरकार है, जी नौकरी दी जाए या हमें गोली मार दो। जी ऐसा क्या हो गया, गोली क्यों मारेंगे आपको? ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं आपको सुनाता हूं अभी एक एक करके। लेकिन यहाँ देखें किस प्रकार से जो है सदमे की स्थिति, किस प्रकार से यहाँ पर डीटीसी बसों मार्शल का विरोध प्रदर्शन कर जो आज दिल्ली डबल इंजन की सरकार आज बड़ी बातें कर रही है। लेकिन देखिए ग्राउंड स्थिति पर, ग्राउंड लेवल पर अब जहां बुलाओगे वहां पर मैं उपस्थित रहूंगा 24/7। ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिल्ली का नहीं, अत्याचार नहीं करेंगे, मैं यहीं पर हूँ, अत्याचार नहीं होगा, नहीं। आप शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करिए, मैं बात करता हूँ 1 मिनट। तो देख सकते हैं किस प्रकार से की नाराजगी जो डबल इंजन सरकार ने कभी आपके साथ वादे किए थे, आज आप इतनी धूप में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। नाम भी बताइए, किन समस्याओं में आई है? भैया जी, और आज इस टेम्परेचर देख लीजिए 40-45 नहीं 55 के डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, पर हम लोग टूटने वाले नहीं है। हमारे को इतना पुलिस के द्वारा अत्याचार करवा रहे हैं, हमारे भाइयों को पीट के अंदर दिया जा रहा है, बहनें बेहोश हो गई, उनके ऊपर जेंट्स अत्याचार कर रहे हैं, मतलब पुलिस कर्मी जो जेंट्स है वो अत्याचार कर रहे हैं। इन्होंने हमें वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, 2% से ये आए हैं और हमारे बदौलत आए हैं और हमारे को बेरोजगार कर दिया। आज देखिए युवा हर जगह बेरोजगार है, कहीं तो तुम पेपर लीक करा दे तो जो ज्यादा पढ़ता है, और जो हमारे को लगा कि 8-8 साल तक उन्होंने अब बेरोजगारी पे डाल दिया। ये लोग कहाँ जाएंगे? आप बेरोजगार देश बनाना चाहते हो ना, आप तो कह रहे हैं विकसित देश बनाएंगे। हम तो आपसे 5 किलो राशन नहीं मांग रहे फ्री का, हम तो कह रहे हैं हमें रोजगार दो, हम कमा के खाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, इस सोच को जो आपने क्या बोला, मुझे 5 किलो का राशन, 5 किलो का राशन नहीं चाहिए। ये सुने देश का प्रधानमंत्री सुना है, पीएम मोदी सुना है, ये क्या कर रही है देश की जनता। मुझे सही मान चाहिए, बाकी 5 किलो राशन चाहिए। यहाँ पे अपमान करा रहा पुलिस के द्वारा, हमें तो सम्मान नहीं दे सकते। एक महिला पुलिस कर्मी है, फिर भी वो हमारे साथ वसूली करा रही है। हम आपसे कहते हैं कि आप हमें रोजगार नहीं दे सकते। आप मीडिया के सामने बोल दो तुम्हारे रोजगार नहीं है, मीडिया के सामने तुम्हारे को चाहिए पुलिस 200 तुम्हारे लिए पुलिस कर्मी लगे हुए। एक बहन का भी रेप हुआ है, 14 साल पहले एक निर्भया कांड हुआ था, अभी हुआ है बस में फिर से निर्भया कांड हुआ है। अब फिर भी पुलिस कर्मियों हमारे को बस मार्शलों को नहीं लगा रहे हो, क्यों? तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, तुम अपराध को जन्म दे रहे हो। अपराध को इसलिए दे रहे हो तुम्हारे खुद आगे कोई समझने वाला नहीं है। तुम पढ़े लिखे होते, तुम्हें पता होता हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए फ्री का, हमें अपनी कमाई से अपने परिवार को चलाने की जरूरत है। देख सकते हैं आप लोग इतनी धूप में, कड़ी धूप में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, नाराजगी व्यक्त कर रहा है। क्या समस्या है, क्या मांग है, बताइए। हमारी मांग
दिल्ली सरकार ने हमें दे रखा है, लेकिन जुमला सरकार हमें रोजगार नहीं देगी, आर पार की हम लड़ाई करेंगे, हम इनके घर घुसेंगे, क्योंकि हमने सत्ता दिया, कुर्सी दिया, हम छोड़ दीजिए, जी। तो देख सकते हैं इनके मन में कितना आक्रोश है, कितना आक्रोश पहली बात तो ये बीजेपी सरकार जो विपक्षी ने कहता है झूठा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर रही है अपने आप को, क्योंकि इन्होंने हमसे वादा किया था, जब आरटीसी के साथ ड्रामा किया था बहुत सारा कि लिख दिया फलाना हो गया। हमारे कुछ साथी गए थे, वो जो हमारे थे उपराज्यपाल जी, उनके साथ विवेक सक्सेना ने उन्हें बुलाया कि 7 दिन में तुम्हारा रोजगार पूरा कर देंगे। वो विजेंद्र गुप्ता जी ने हमें 60 दिन का वादा दिया, हम सबर करके बैठ गए, आज 60 से 1.5 साल हो गया भैया, आज भी हम रोड पर ही भटक रहे। क्यों? तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हम गरीब के बच्चे रोड पे पढ़े हैं, क्यों पढ़े? तुम हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम दलित माइनॉरिटी गरीब और वर्ग से आते इसीलिए, और तुम्हारे को कुर्सी देने वाले हम ही लोग हैं, ये भूल जाते हैं। 5 साल बाद इन्हें याद दिला देंगे, और अभी निगम के चुनाव आने वाले, इनको याद दिला देंगे कि हम कितनी बड़ी ताकत है। बिल्कुल याद दिलाएंगे, और उन चीजों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। सुने, दिल्ली की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो इसी तरह ये विवश थे, और मेरे जैसा बेटा, भारत का बेटा माइक लेके कूदा था तो उन्होंने सैलरी रिलीज की थी। आज फिर से बारंबार बताने के बाद डबल इंजन की सरकार बीजेपी सरकार कान गूंगी बारी हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ, जिन्होंने आपको सरकार बनाया है, अब सत्ता में पहुंच करके अपना जो है अधिकार भी मांगेगी। अगर नई पार्टियां खुलेगी, सत्ता में संग्राम होगा, संग्राम। आज आप सड़कों पर अगर इस धूप में हो रहा है तो अब सत्ता में भी संग्राम होगा। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों को इस तरीके से कॉकरोच समझ रही है, सीजीआई का एक टिप्पणी थी, उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार है कॉकरोच की तरह है। आपने ही तो गंदा सिस्टम बना दिया। आज आपने न्यायपालिका को, विधान पालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को, कोर्ट को, सरकार को, पूरे सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी ने गंदा नाला बना दिया है। तो हम कॉकरोच ही तो बन गए उस गंदे नाले का। आज कॉकरोच से सरकार डरी हुई है। क्यों भैया? कॉकरोच ने 4 दिन में सरकार को बता दिया है कि कितना बड़ा ताकत है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। मैं उन देश विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सरकार को इतना साथियत जरूर कर दूं, जो इनके मनों में, इनके दुखों में जो उबाल मार रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार को शर्मसार कर रहा है। जी आइए, यहाँ पे कुछ बातें हैं, बताइए। मैं बता के थक गई हूँ, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। नहीं सुनती है सरकार, नहीं सुनती है सरकार। तो बताइए, सरकार आपने बनाया है ना? बीपीआई में यहाँ पे आया तो बीपीआई होने लगा। टेंशन में हमारे कई साथी यहाँ से नहीं, किसकी जंग के लोग हैं? एक बार संक्षेप में बताइए, कहाँ से आए हैं, और सिर्फ बस मार्शल ही है या और भी कुछ है? बताइए। 39 डिपार्टमेंट के सारे हैं, 40 डिपार्टमेंट के सारे हैं, दिल्ली के सारे बेरोजगार हैं, और 5 रुपए अटल कैंटीन से हमारा काम चलेगा क्या? हम रोजगार वाले हैं, अगर हमें रोजगार दो, हम ऐसे अटल कैंटीन कितने खोल देंगे? हमें रोजगार दो, जो हम देश सेवा करके बैठे, आज हमें यही ना मिल रहा है, हमें रोजगार देने को तैयार नहीं है। 60 दिन का वादा करा था, भूल के बैठ गई, हमें मिलने को राजी नहीं है। हम जनता कहाँ जाएगी, किसके भरोसे जाएगी? हमने इनको चुना कि चलो हमारा भला होगा, सबका भला होगा, ये कहते मन का विकास, सबका प्रयास, सब पता क्या बोलते हैं। अरे कहाँ गया प्रयास, ये कहाँ गया विकास? किसका विकास था? ये अपना था या हमारा था? हमें तो 3 साल से रोड में ऐसे ही भड़का दिया इन्होंने। हम कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे? हम चुनी हुई सरकार को तो कह सकते हैं, वो सुनने को राजी नहीं है, भगा दे दिया हमें। जी, तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये सभी पढ़े लिखे हैं, कुछ अच्छे घरों से भी है, और सरकार को सपोर्ट कर रहे थे एक उम्मीद से, जो नई सरकार आएगी हमारी समस्याओं को सुनेगी और हमें सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है, जो सहयोग करने वाले आज सड़कों पे उतर के संग्राम कर रहे हैं। देखिए, ये जो है दिल्ली पुलिस के जवान है, रैप के जवान है, जहाँ यहाँ बैरिकेटिंग की गई है, इनको रोका गया है। जो ये कहाँ तक जाने वाले थे आप लोग? आगे विधानसभा घेराव करने वाले थे। नहीं, हम लोग विधानसभा में जाके
हम लोग जाके विधानसभा में अपना पक्ष रखने वाले थे, वहाँ के नेतागण निकलते, शांतिपूर्ण हम लोग अपना विचार रखते और उनसे विचार आदान प्रदान करते। वो क्या हमें बोलते हैं, क्या वादा किए थे, उन वादों पर हम लोग चर्चा करते कि सर आपने वादा किया था। विजेंद्र गुप्ता जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, आज भी उनके सदन के पटल पे उनका सारा वक्तव्य अभी बिल्कुल रिकॉर्डेड है। और उन्होंने वादा किया था, रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा वादा किए थे, अन्य सचदेव कपिल मिश्रा का आपने नाम लिया, कपिल मिश्रा को कानून मंत्री जो है, कानून मंत्री को, इस चेहरे को पहचानते होंगे कपिल मिश्रा, एक बार फिर से देख लो। नहीं तो इस बार 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में आई है, अगले 7 जन्मों तक के लिए नामो निशान मिट जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इन सभी को मैं संवैधानिक अधिकार देने जा रहा हूँ, ठीक है? ये सभी सत्ता में संग्राम करेंगे,